कैसे हो स्टूडेंट्स। डिफरेंट एजुकेशन यूट्यूब पे फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करेंगे, जैसे पिछला टॉपिक में हमने समांतर माध्य के बारे में बात की थी और मैंने आपको बोला था कि समांतर माध्य कई लोग स्टूडेंट ये कह भी रहे थे कि सर बिल्कुल इजी टॉपिक है, ये क्या करवा रहे हो। देखो, हर कंपटीशन के अंदर समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, ये जो क्वेश्चन है हमेशा आपसे पूछे जाएंगे हर कंपटीशन। तो कई स्टूडेंट्स ने जब कहा तो मैंने कहा देखो समांतर माध्य अगर आप इजी मानते हो तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो आप क्वेश्चन करके दिखाएं। तो कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चों के आंसर भी आए। तो क्वेश्चन क्या था सुने। बहुत बार ये कंपटीशन के अंदर आया है, बड़े बड़े कंपटीशनों में ये क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन था कि x तथा 1/x का माध्य m है। x तथा 1/x का माध्य कितना है m है। तो आपसे भी पूछा गया था x² तथा 1/x² का माध्य क्या होगा। अब वही बात कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे 3, 4, 5 उनका समांतर माध्य इजीली निकाला जाता है। राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। अब आपके सामने क्वेश्चन ये था, बहुत टिपिकल क्वेश्चन था, कुछ स्टूडेंट्स ने किया भी। जैसे अब देखो 1 में x और x का माध्य कितना है m, और x की स्क्वायर तथा x 1/x की स्क्वायर का माध्य कितना है वो हमें कैलकुलेट करना था। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, फिर आप चेक करना कि कहाँ आप लोगों ने गलती की थी। 1/1x स्क्वायर का माध्य कितना होगा m होगा, लेकिन माध्य राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। अब देखो, अगर हम छोटी सी बात यहां पर देखें तो आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए हो कि वजन गुना क्या होता है। तो 1/1 x की स्क्वायर इज इक्वल टू m, यानी हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया, इनका वजन गुना कर दिया, यानी 1 + x + 1/x का मान यानी उसका योग कितना है 2m के इक्वल होगा। ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, x की स्क्वायर तथा 1/x की स्क्वायर का मान कैलकुलेट करना था। जब हम 1/1x की स्क्वायर का मान कैलकुलेट करेंगे तो छोटी क्लासों के अंदर जैसे आपने सर्व समीकरण पढ़ी थी, वो सर्व समीकरण आपको याद होनी जरूरी है। कैसे, जैसे आओ पहले हम एक सर्व समीकरण की a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो, जो स्टूडेंट्स मैथ्स के हैं वो तो इजीली कर लेते हैं, a की स्क्वायर, b की स्क्वायर और 2ab। ठीक है, यानी a + b का होल स्क्वायर, a की स्क्वायर, b की स्क्वायर और 2ab होगा। ठीक है। अगर कई स्टूडेंट्स जैसे जो मैथ के स्टूडेंट्स नहीं है, जिनके पास नहीं थी, फिर भी उनको मैं सॉल्व करना बता देता हूं। a की स्क्वायर + b की स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर a + b और a + b का मल्टीप्लाई करना है, यानी a का गुना पहले a + b के साथ और फिर b का गुना a + b के साथ करना है। तो a का गुना a के साथ किया, तो जब भी व्यंजकों का गुना किया जाता है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई घात जो होती है 1 + 1 क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर a का गुना ab के साथ किया तो ab, फिर b का गुना a के साथ किया, यानी आपको एक बात बताइए, 2 तिया भी 6 होते हैं और 3 दूनी भी 6 होते हैं। तो मल्टीप्लाई किया तो ab लिख दो या b लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर b का गुना किसके साथ किया, b के साथ b की स्क्वायर। अब देखो ये दोनों पद जो है समान है, तो यानी कितने a भी है, ये 1ab और ये भी कितने a भी है 1ab, तो जुड़कर कितना हो गया 2ab हो गया। यानी आपको बात समझ आई कि किसी भी a + b जो सर्व समीकरण होती है, इसका होल स्क्वायर अगर हम खोला जाए तो ये याद भी रखी गई है। जैसे छोटी क्लासों में बताया जाता था, इनका होल स्क्वायर क्या होता है, a की स्क्वायर, b की स्क्वायर और +2 भी होता है। फिर भी मैंने आपको कंसेप्ट सॉल्व कर बता दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो हम क्वेश्चन को इसी मेथड से किया जाएगा। ये माध्य का जो क्वेश्चन है, देखो a + b की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर, b की स्क्वायर और 2ab। ठीक है। अब अगर हम a का मान रखें, चलो आप a का मान रखते हो तो क्या रखोगे, बोलो, x + 1/x इसका होल स्क्वायर, a की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर, b की स्क्वायर यानी
और 2ab का मतलब a का मान x है और b का मान 1/x है। यानी हमने इसको a माना और इसको क्या माना है, b माना है। तो a का मान मैंने क्या रख दिया x और b का मान क्या रख दिया 1/x की स्क्वायर रख दिया, और x की स्क्वायर 1/x की स्क्वायर प्लस 2x a का मान और b का मान 1/x रख दिया। अब आप देखो 1 प्लस 1/x का मान मैंने कितना निकाला था, 2m निकाला था, क्योंकि ये चीज किसके इक्वल है, इसके बराबर है ना। यानी अगर 2m किसके बराबर है, ये तो ये बराबर है किसके, इसके, तो मैंने यहाँ 2m रख दिया। x की स्क्वायर ब्रैकेट खोला तो x की स्क्वायर, ठीक है, इसका भी ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/x की स्क्वायर, ये x से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2। अब समांतर माध्य जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करते तो 4m की स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट जब खोला जाएगा तो पावर का मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4 और m का स्क्वायर के m का 2 के साथ किया तो m की स्क्वायर, x की स्क्वायर 1/x की स्क्वायर और प्लस में 2 पड़ा है। अगर मैं पदों का पक्षांतरण करूं तो ये दो पद 2 में अगर ले जाता हूं तो किसका हो गया, माइनस का x की स्क्वायर 1/x की स्क्वायर। अब देखो, अब इन दोनों का योग आ गया ना आपके पास, देखो राशियों का योग, यानी अब इसका समांतर माध्य पूछा गया था कि इसका माध्य क्या होगा, तो x की स्क्वायर 1/x की स्क्वायर का योग कितना है 4m की स्क्वायर माइनस में 2, ये माध्य नहीं निकला। कई स्टूडेंट ने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करके छोड़ दिया, माध्य पूछा गया है तो माध्य कैसे निकालेगा, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो हम इसको अगर 2 से डिवाइड करते तो देखो क्या आंसर आता, कट जाता ये 2m की स्क्वायर और 2 एकम 2। यानी अगर आप बैठ के स्टूडेंट हो तो आपको इजीली पता लग जाएगा। तो राशियों का योग यानी ये हमारा समांतर माध्य का आंसर आ गया, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि x की स्क्वायर तथा 1/x की स्क्वायर का माध्य क्या होगा, तो 2m की स्क्वायर माइनस में 1, ये हमारा आंसर है। ये फर्स्ट ग्रेड तक में एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये समांतर माध्य है। क्या सिंपल सा क्वेश्चन था, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं फिर स्टूडेंट्स के लिए। 1 तथा x तथा 1/x का मान m दिया हुआ था, x की स्क्वायर तथा 1/x की स्क्वायर का हमें मान कैलकुलेट करना था, यानी माध्य कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो आओ हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करके देखा था हमने 1/x का मान, ठीक है, समांतर माध्य दिया हुआ है यानी राशियों का योग किया और राशियों की संख्या से उसको डिवाइड किया, तब हमारा आंसर कितना आया, m आया। फिर हमने क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, m का 2 के साथ मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि राशियों का योग निकाला हमने, क्योंकि हम जानते हैं 1x प्लस 1/x का मान किसके बराबर आ गया, 2m के बराबर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट सोल्व करने चाह रहे थे, हमने बात की कि इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन के द्वारा सोल्व किया जाएगा, a प्लस बी की स्क्वायर, a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस 2ab के साथ, तो 1/1x की स्क्वायर, ठीक है। अब आपको मैंने इसका स्क्वायर खोलना बताया, a का मान मैंने आपको बताया x और b का मान बताया 1/x, तो a का मान रखा हमने x की स्क्वायर, b का मान 1/x की स्क्वायर, फिर a का मान क्या था x और b का मान कितना था 1/x, x से x क्रॉस कर दिया, यहाँ क्या बच गया था 2, इसका ब्रैकेट बोला तो 1 की स्क्वायर लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 1x की स्क्वायर हो गया। फिर इसको भी ब्रैकेट को बोला x की स्क्वायर, 1 प्लस 1/x की स्क्वायर का मान हमें नहीं पता, लेकिन x प्लस 1/x का मान हमने कितना निकाला था 2m। फिर हमने 2m का स्क्वायर किया तो 2 दूनी 4 और m की स्क्वायर, ये चीज इसकी इक्वल आ गई, तो 2 को हम उधर ले जाते हैं क्योंकि हमें सॉल्यूशन किसका चाहिए, x की स्क्वायर 1/x की स्क्वायर का। ये 2 उधर गया तो कितना आ गया था 4m की स्क्वायर माइनस में 2। अब हमें माध्य निकालना था, तो ये माध्य क्या होता है, राशियों का योग। ये राशियां थी 2, इनका माध्य ज्ञात करना था, इनका योग कितना था इतना, तो राशियों की संख्या कितनी 2 से डिवाइड किया तो 2m की स्क्वायर माइनस में 1 आ गया, ठीक है। ले लीजिए कैप्चर अगर आपको करना है तो स्क्रीनशॉट। आओ हम आगे बात करते हैं। देखो समांतर माध्य के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जब एग्जाम्स के अंदर आता है तो हमें टाइमिंग बचाना जरूरी हो जाता है। तो जैसे हम अगर टाइमिंग बचाएं तो उनके लिए कैसे क्वेश्चंस हैं, तो
तो सबसे पहले हम फॉर्मूलेज की अगर बात करते हैं, 4 फॉर्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूं। 4 टाइप के क्वेश्चंस अगर ऐसे आते हैं तो आप इजीली उसको कर सकते हो। तो सबसे पहले क्रमिक n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। क्रमिक का मतलब जो क्रम से हो, n का मतलब प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हो, संख्याओं का योग। ठीक है। अब जैसे इसका सूत्र क्या है, समांतर माध्य यानी माध्य निकालने का, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। यानी अगर आपके पास क्रमिक यानी क्रम से n प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाता है और आपको माध्य निकालने के लिए बोले तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ये क्रम संख्याएं थी 5, इनका समांतर माध्य अगर हम निकालते, इस तरफ से क्वेश्चन दे देता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देता, या 1 से लेकर 60 तक लिख देता और आपको कहता कि समांतर माध्य ज्ञात करो। तो आपने तो पढ़ रखा है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, तो आप राशियों का योग करते 60 तक बहुत लंबा हो जाता क्वेश्चन। हम सीधा इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे 5 और 9 3 12 और 2 14 और 1 15। ठीक है। अगर हम इसका समांतर माध्य निकालते तो कितना आता, 3, क्योंकि राशियों का योग कितना 15, राशियों की संख्या कितनी 5, डिवाइड किया कितना आया 3। अगर हम इस फॉर्मूले से सवाल को करते तो क्वेश्चन क्या आता कि क्रमिक, ठीक है, 1 से 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, क्रमिक 1 से 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम संख्या क्या है अभी प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या क्या है 5 बटा में 2। तो x बार इज इक्वल 6 बटा में 2 कितना आ गया 3 आ गया। ये आपका पहला कंसेप्ट था कि क्रमिक एंड प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में बात की जाती है और उसका माध्य निकाला जाए तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। तो x बार निकाला 1 ठीक है 1, प्रथम संख्या पहली संख्या, अंतिम संख्या 5 और कितनी बटा में 2 था जो कांस्टेंट है, तो 6 बटा में 2 कितना आ गया 3। तो ये आपका पहला फॉर्मूला था। नोट कर लीजिए, क्रमिक एंड प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में बात की जाए तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। मैंने सॉल्यूशन करके भी दिखाया कि आंसर उतना ही आएगा। ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता, यही सवाल, क्रमिक 1 से 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग करो, यानी 1 2 3 4 ये कंटिन्यू चलती और इसका टोटल करते, फिर आपके पास सवाल करना पड़ता। दोनों तरीकों से आंसर क्या आएगा आपके पास सेम आएगा। ठीक है। तो अगर आप माध्य निकालते तो प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 60 बटा में 2, तो कितना आ गया 61 बटा में 2, तो 30.5। ठीक है। ये आपका पहला फॉर्मूला था, क्रमिक एंड प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए 1 से 10, 1 से 20, 1 से 30, 1 से 40, 1 से 50, 1 से 60, तो सीधा फॉर्मूला है प्रथम संख्या लगाओ, उसके बाद प्लस में अंतिम संख्या बटा में 2 करो, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर। क्रमिक एंड प्राकृतिक संख्याओं का योग जब भी कैलकुलेट करना हो। ठीक है। अब हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला, क्रमिक एंड प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यानी वो तो थी सीधी सी बात है, प्राकृतिक संख्या सीधी नहीं हो, ठीक है, तब है इसका फॉर्मूला n+1, यानी अगर प्राकृतिक संख्या जैसी सीधी सी बात है उनकी संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपको दे दिया जाता है, ठीक है, तो 2n+1/6 ये इसका फॉर्मूला है, उतार लीजिए। क्रमिक एंड प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का यदि माध्य ज्ञात करना हो, ठीक है, माध्य ज्ञात करना हो तो n+1 2n+1/6
6 आ जाएगा। ठीक है, अब वही क्वेश्चन में एक बार सिंपल आपको करके बताता हूं, जैसे 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 संख्याएं में दी होती और हमें कहता कि माध्य निकाल के दो। हमें एक बात तो पता लगी कि क्रमिक संख्या है, क्रम से प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके वर्गों का समांतर माध्य ज्ञात करके देना है। किसका? वर्गों का माध्य ज्ञात करके बताना है। ठीक है, अब वर्ग क्या होता है कि किसी की स्क्वायर कर देना, तो 1 की स्क्वायर कितनी होगी? 1। 2 की स्क्वायर कितनी होगी? 4। 3 की स्क्वायर कितनी होगी? 9। 4 की स्क्वायर कितनी होगी? 16 और 5 की स्क्वायर कितनी होगी? 25। अगर इनका हम टोटल कर दें, क्योंकि राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, तो कितना आ गया? 55। समांतर माध्य निकालते, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, तो कितना आ गया? 11। ठीक है, हमारा आंसर कितना है? 11। लेकिन अगर हमें सीधा क्वेश्चन दे देता कि 1 से 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य कैलकुलेट कीजिए, क्रमिक n का मतलब 1 से 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए, तो 1 से 5 n का मतलब है जो यहां पर लास्ट संख्या प्राकृतिक बोली जा रही है, क्या बोली जा रही है? 5। तो n कितना हो गया? 5 प्लस में 1। n का मान वही रहेगा 5, 2 इंटू में 5 प्लस में 1 बटा में 6। 5 और 1 6, 5 दूनी 10। ठीक है, और 1 11। ठीक है, और बटा में 6, तो 11 6 66 बटा में 6 कितना आ गया? 11। मल्टीप्लाई का निशान है बीच में, क्योंकि दो भी ब्रैकेट जब भी खुलते हैं तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है। n का मतलब था कि कितनी प्राकृतिक संख्या है? n। लास्ट जो बोली 1 से 5 तक, फिर n प्राकृतिक संख्या है, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, 5 और 1 जुड़कर कितने हो गए? 6। 6 का 11 से मल्टीप्लाई किया 66, 66 को 6 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 11। 6 कांस्टेंट था, 1 भी कांस्टेंट था, 1 भी कांस्टेंट था। n की जो वैल्यू हमने पुट की, जो हमारा क्वेश्चन था 1 से 5, यानी ये हमारे जो अंतिम संख्या है वही क्या मानी जाएगी? हमारी वर्गों के लिए जो फॉर्मूले में पुट करने वाली वैल्यू मानी जाएगी। क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जब आपके पास शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन आ जाता। एक एग्जांपल सोल्व करके देख लो अगर आप देखना चाहते हो तो। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता 1 से 20 तक की, कहां तक? 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य कैलकुलेट कीजिए, तो आओ माध्य कैलकुलेट करते हैं। तो n कितना हो जाता? 20 और प्लस में 1, फिर 2, 20 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो माध्य कैलकुलेट करते ही कितना हो जाएगा? 20 और 1 21। ठीक है, 20 का 2 के साथ गुना किया 40 और 1 41। ठीक है, 41। अब 6 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता? 860 1 अपॉन में 6। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 141, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया? 861 ही आएगा। ठीक है, आप डिवाइड कर देख सकते हो। अगर इसको डिवाइड करते तो 143.5 आपका आंसर आ जाता। ठीक है ना, 6 कम 6, फिर हासिल बच गई 2 की, फिर 26। ठीक है, फिर कितने पे जाता? 4 6 24, फिर कितने बच गए? 2, फिर 3 पे जाता 6 3 18, फिर कितने बच जाते? 3, फिर पॉइंट लगता और 0 उतरती 6 5 30, यानी आपका आंसर कितना आ गया? 143.5। अगर आप 1 से 20 तक की संख्याएं लिखते हो, फिर उसके वर्ग करते हो और उसका योग करते हो, तो आपका भी समांतर माध्य 143.5 ही आएगा। तब आपको डिवाइड कितने से करना पड़ेगा? 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि राशियों का योग कितना हो गया? 20 हो गया। आई सेकंड कंसेप्ट आपको समझ कि क्रमिक n प्राकृतिक संख्याओं के जब वर्गों का माध्य निकाला जाए, यानी जो भी क्रमिक संख्याएं हैं उनके प्राकृतिक संख्या जो भी है उनका जब भी माध्य वर्गों का कैलकुलेट किया जाएगा तो वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला सिंपल से n+1 2n+1 दोनों का मल्टीप्लाई है ब्रैकेट खुलने के बाद और डिवाइडेड बाय 6 से कर। ठीक है, उतार दीजिए। हम तीसरे कंसेप्ट की तरफ पढ़ते हैं। तीसरा कंसेप्ट था हमारा कि अगर हम बात करें कि क्रमिक n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य ज्ञात किया जाए, यानी क्रमिक n प्राकृतिक संख्याओं
के घनों का माध्य पूछा जाए तो आपसे, तो इसका फॉर्मूला भी n ब्रैकेट n प्लस 1 की स्क्वायर बटा में ये माध्य निकालने का एक तरीका है। इसका थर्ड कंसेप्ट है क्रमिक n प्राकृतिक संख्याओं की घनों का यदि माध्य निकालना हो, क्रमिक n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य निकालना हो। अब घन तो जानते हो क्यूब, आओ फिर एक छोटा सा कंसेप्ट एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 and 4 and 5। हमें इसका तो समांतर माध्य निकालना है, उसने बोला क्या है घनों का माध्य। अब घन क्या होती है, क्यूब तो याद करते हो आप, एक की क्यूब क्या होगी 1, 2 की क्यूब क्या होगी 8, 3 की क्यूब क्या होगी 27। ये भी बहुत जरूरी है याद करनी। आप फ्री बैठे हो, पहाड़े हो गए, क्यूब्स होगी, ये आप जितनी ज्यादा याद करते हो उतना ही आपका बेनिफिट होता है और उतना ही आपका IQ लेवल अप होता है। 4 की स्क्वायर, 4 की क्यूब कितनी होगी 64 और 5 125, क्योंकि हमें समांतर माध्य जो निकालना है क्यूब का निकालना है। तो हमने 5 संख्या एक एग्जाम्पल के रूप में मान ली और उन 5 संख्याओं का यदि हम समांतर माध्य कैलकुलेट करते हैं तो कैसे किया जाता है। तो देखो राशियों का योग कितना होगा, अगर हम इसका टोटल करते हैं तो 225 होगा। चेक कर लो, 5 4 9 9 7 16, 16 और 1 17, 17 और 8 25, 80 लागी 2, ठीक है 2 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 2 80 लागी 1, 1 और 1 2। संख्याएं कितनी है 5, तो राशियों का योग 225 आया। संख्याएं 5 5 के 20, फिर ठीक है कितना बच गया 4। ये 220 का अगर भाग करते हो 5 के 20, फिर 45 आ जाएगा। 2 बचने के बाद फिर 5 उतारा, 5 के 20, फिर 55 25। तो हमारा समांतर माध्य कितना आया 45। किसका क्रमिक 5 संख्याओं का समांतर माध्य कितना था 45। लेकिन हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस कंसेप्ट को सॉल्व किया, खोला। लेकिन अगर हम शॉर्टकट फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करते तो देखो क्या होता, n क्या है यहाँ पर, वही n प्राकृतिक संख्या है कितनी 1 से 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य ज्ञात करना था। n कितना हो जाता 5, 5 प्लस 1 का स्क्वायर बटा में 4। तो 5 कांस्टेंट है, 5 और 1 6, ठीक है ठीक है। उसके बाद बटा में कितना है 4, फिर 36, 36 बटा में 4, 36 5 है 180 बटा में 4, 4 चौके 16, कितने बच गए फिर 2 बच के 4 5 20। आंसर कितना है 45। कंसेप्ट चेक कर लीजिए, कंसेप्ट वही कहेगा, लेकिन एग्जाम्स के अंदर हमारे पास समय कम होता है तो उन समय के अभाव के अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि क्वेश्चन को स्पीडली करना पड़ता है। कई क्वेश्चनों के लिए 1 मिनट मिलता है। अगर आप इस कंसेप्ट से करते हो तो कोई हो सकता है कि इसने तो 1 से 5 संख्याएं बोली है, मान लो 1 से 20 बोल देता तो उसके पहले क्यूब्स कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद उसका टोटल करो, फिर डिवाइड करो। तो आप इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया ना। क्या फॉर्मूला हो गया कि n9 प्लस की स्क्वायर करनी है। तो n क्या है यहाँ पर, जो क्रमिक संख्या अंतिम बोली जाएगी यानी 1 से 5 बोली गई तो उनका अपने समांतर माध्य आपके सामने, दोनों से आंसर हमेशा सेम ही आएगा और इससे आपका कंसेप्ट भी जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आओ फिर हम ये कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। इसका एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। मान लो 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग घनों का माध्य पूछा जाता, इतनी 1 से 10। टाइम कितना हो गया 10, 10 प्लस 1 का स्क्वायर बटा में 4। तो 10 प्लस 1 11, 11 का होल स्क्वायर कितना होगा 121 बटा में 4। 121 का अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1210 बटा में कितना आ जाता है 4, और अगर आप डिवाइड करते हो तो 302.5 आ जाएगा। डिवाइड करना आप जानते हो, ठीक है, करके देख लेना, सॉल्यूशन आपके पास इतना आएगा। देख लो आपके पास 1 से 10 तक की अगर आप क्यूब कैलकुलेट करते फिर उसका टोटल करते तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। टाइमिंग भी ज्यादा यूज होता है, हो सकता है कई बार सम करने के अंदर, टोटल करने के अंदर कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये हमारा तीसरा शॉर्टकट फॉर्मूला था
कि अगर n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अगर हम क्या माध्य ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक ये तरीका होगा, ठीक है। इजीली कैप्चर इसमें लेना है। बढ़ते हैं हम लास्ट फॉर्मूले की तरफ। देखो, आप जब समांतर माध्य किया था आपने, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जैसे कई बार क्या होता है समांतर माध्य के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि अगर हमने इक्वेशन लिखा है 1 2 3 4 5 और 6, समांतर माध्य में करता तो कितना आ गया 15 आ गया। 5 से डिवाइड करता कितना आ जाता 3 आ जाता। राशियों का योग, राशियों की संख्या डिवाइडेड किया तो 3 आ। लेकिन कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि जब समांतर माध्य निकाला गया, जब उनकी संख्याओं का योग किया गया, तो कई संख्याएं ऐसी थी जो गलती से क्या कर ली गई, गलत पढ़ ली गई। यानी अगर हम कहें कि ये 5 की जगह 10 पढ़ ली गई और 3 की जगह ये क्या पढ़ ली गई 6 पढ़ ली गई। यानी अगर हम कहते हैं तो 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 10, 9 और 4 13, 13 और 10 23 हो गए। और डिवाइडेड बाय अगर हम 5 से करते तो कितना हो गया 5 चौके 20 पॉइंट और 5 6 के 30, आंसर आ गया 4.6। क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि जब 5 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात किया गया तो समांतर माध्य 4.6 था, लेकिन 2 संख्याएं बाद में पता चला कि गलती से 6 और 10 के स्थान पर 3 और 5 के स्थान पर 6 और 10 पढ़ ली गई। अब सही समांतर माध्य ज्ञात करो, यानी ये गलत समांतर माध्य हो गया, हमें सही माध्य ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये अशुद्ध कह सकते हैं हम, अशुद्ध का मतलब गलत है, ठीक है, सही नहीं है। तो शुद्ध समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? एक सिंपल तरीका तो यही हो जाता है कि राशियों का योग पहले वापस कैलकुलेट करो। तो उसके लिए भी एक आपको मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मेरे कंसेप्ट को आप समझ चुके हो, इस कंसेप्ट से भी मैं आपको क्वेश्चन को करके बताऊंगा, ठीक है। तो सही माध्य कैलकुलेट करना हो, सही माध्य कैलकुलेट करना हो, अशुद्ध माध्य इंटू में n। अशुद्ध माध्य का मतलब जो समांतर माध्य पहले निकाला वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि जो राशि सही जोड़नी थी वो सही जोड़ी नहीं हमने, गलत जोड़ दी। पढ़ना था 6 पढ़ लिया हमने 10, पढ़ना था 3 हमने पढ़ लिया 8, तो समांतर माध्य अपने आप ही गलत हो गया। तो अशुद्ध माध्य उसे कहा जाएगा। n का मतलब n संख्या तो उतनी थी, लेकिन संख्याओं को पढ़ने में जोड़ने में गलती कर दी हमने, ठीक है। तो अब अशुद्ध माध्य इनटू में क्या हो जाएगा n, और प्लस में सही मूल्य जो सही संख्या थी, ठीक है, और माइनस गलत संख्या या गलत मूल्य भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है। बटा में क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। सही माध्य कैलकुलेट करना है तो अशुद्ध माध्य इंटू में n प्लस सही संख्या माइनस में गलत संख्या बटा में n। चलो एक एग्जांपल लिखते हैं हम, ठीक है। एग्जांपल ये है कि 100 पदों का, 100 पद का मतलब n कितने हैं 100 पदों का समांतर माध्य कितना है 42 है। कितना है 42 है, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि जो 2 संख्याएं थी वो थी तो कितनी 20 और 25। सही संख्या क्या थी 20 और 25, लेकिन गलती से इन संख्याओं को क्या पढ़ लिया गया 30 और 35 पढ़ लिया गया। अब समांतर माध्य अपने आप ही गलत हो गया कि जब राशियों का योग करना था, क्या करना था, जहां पर 30 टोटल करना था 20 कर लिया, 30 10 ज्यादा होगी संख्या, टोटल करना था 25, टोटल क्या हो गया 35 जोड़ लिया, तो 10 10 20 का डिफरेंस आ गया, तो समांतर माध्य ऑटोमेटिक क्या हो गया गलत हो गया। तो अब इस समांतर माध्य को हम सही करते हैं। तो अशुद्ध माध्य ये गलत है क्योंकि राशियों का योग सही नहीं हुआ, राशियों की संख्या तो सही थी। अशुद्ध माध्य कितना 42, n कितना 100 प्लस में सही संख्या। अब सही संख्या क्या थी, ये दोनों सही संख्या थी 20 और 25 कितने हो गए 45। गलत संख्याएं कितनी होगी 30 और 35 कितना हो गया 65 हो गया, और बटा में n क्या होगा 100 होगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो कितना आता 4200, 4500 और 6500 बटा में 100।
4200 में 45 जोड़ते तो 4245, ठीक है। और वैसे अगर आंसर निकालते तो 4180 बटा में 100, आंसर कितना आ गया 41.80 आपका आंसर हो गया। अभी बात समझ में, चलो इस कंसेप्ट को दोबारा समझो। क्वेश्चन ये आएगा कि कई बार क्या होगा कि समांतर माध्य जब निकाला जाता है तो उसमें राशियों का योग, राशियों की संख्या जो होती है वो गलत जुड़ जाती है। तो इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है कि क्वेश्चन में उसने ये बोला कि n इज इक्वल 100 है, x बार इज इक्वल 42 है, ठीक है। लेकिन जब पता लगा कि दो संख्याएं जो 20 और 25 थी, लेकिन जोड़ने के अंदर उसको 30 और 35 जोड़ लिया गया, तो समांतर माध्य ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो उसके लिए सही माध्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, अशुद्ध माध्य इंटू में n प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या। अशुद्ध माध्य क्या होता है कि जो हमने माध्य निकाला वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि हमने संख्याओं का योग गलत कर दिया। तो 42, n कितना 100। सही संख्या क्या होगी? सही संख्या का मतलब जो हमने संख्याएं जोड़नी थी, 20 और 25 जोड़नी थी, तो 20 और 25 कितने हो गए 45। गलत संख्याएं माइनस होंगी, तो गलत संख्याएं क्या थी 30 और 35। तो अशुद्ध माध्य 42 इंटू में 100, सही संख्या 20 और 25 जोड़कर मैंने लिख दिया 45, ठीक है। गलत संख्या 30 और 35 जोड़कर मैंने क्या लिख दिया 65 लिख दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 42 100 हो गया और प्लस 45 माइनस 65, 4200 में 4500 ऐड हो गया तो 4245 हो गया। यदि उसमें 65 माइनस करते हैं आंसर बच जाता है हमारे पास 4180, ठीक है। हम 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर n वही है कि राशियों की योग और राशियों की संख्या, संख्याएं कितनी है 100, तो n से डिवाइड किया 100 से, तो ये 41.80 आ गया। तो ये हमारा आंसर था। आज हमने 4 कंसेप्ट पढ़े, उन चारों कंसेप्टों को आप याद रखना। बहुत ज्यादा कंपटीशन के अंदर इन्हीं तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन भी कहता है कि आपको समय बचाना है, तो कुछ ना कुछ आपको ट्रिक्स याद होनी चाहिए, ठीक है। आपने 4 फॉर्मूले आज रिपीट किए। सबसे पहले आपने क्रमिक n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकाला, फिर आपने क्रमिक n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का माध्य निकाला, फिर आपने तीसरा क्रमिक n प्राकृतिक संख्याओं के घन का माध्य निकाला, फिर चौथा कंसेप्ट आपने पढ़ा कि सही माध्य निकालना यदि आपको अशुद्ध माध्य दिया हो, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को आपका सहयोग और आपकी सपोर्ट पूर्ण मिल रही है। थैंक यू।